तो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रीफिक्स टेबल। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिराइव्ड और बेसिक यूनिट के बारे में बताया था। टोटल बेसिक यूनिट 7 टाइप की होती है और उनसे हम कोई भी डिराइव्ड यूनिट बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्रीफिक्स टेबल। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 2 kg एप्पल, या फिर क्या बोलता हूँ 2000 ग्राम एप्पल, तो बेटा इन दोनों की कहानी सेम है या डिफरेंट है? सेम ही है ना। आप 2 किलो सेब को 2000 ग्राम सेब बोल सकते हो, ठीक है। इसका मतलब 2 kg एप्पल इक्वल टू 2000 ग्राम एप्पल। अब डिफरेंस क्या है इस मैग्नीट्यूड का? इधर मैग्नीट्यूड 2 है और इधर मैग्नीट्यूड 2000 है, और इधर यूनिट क्या है किलोग्राम, और इधर यूनिट क्या है ग्राम। तो बेटा अगर आपसे कभी किलोग्राम में को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आ जाए तो क्या करेंगे? तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर तो किसकी बात होती है? ग्राम की। तो बहुत सारी यूनिट आ सकती है, जैसे कि नैनोग्राम और फेम्टोग्राम, एटोग्राम, एटोग्राम आ सकता है, ठीक है, पिकोग्राम आ सकता है। सेम मीटर का कॉन्सेप्ट है बेटा, आप सभी को पता होता है 1 किलोमीटर का मतलब कितना मीटर? 1000 मीटर। तो डिस्टेंस का यूनिट है। तो ये मैग्नीट्यूड 1 और ये मैग्नीट्यूड 1000, लेकिन यहाँ पर यूनिट क्या है? किलोमीटर, और यहाँ पर यूनिट क्या है? मीटर। यानी कि हमको क्या करना पड़ता है? मीटर को किलोमीटर में बनाना है, ग्राम को ग्राम में बनाना, तो हमको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और सारे चैप्टर में अप्लाई होगा आपका यूनिट कन्वर्जन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक टेबल के साथ। तो इस कन्वर्जन के लिए आपको जस्ट एक टेबल याद रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टेबल बनाता हूँ, आप सभी अपने नोटबुक में लिख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं 10 से। तो इधर लिखते हैं 10 की पावर 0 लिख देते हैं। 10 की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। तो 1 को तो हम लिखे या मत लिखे, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 10 की पावर 1 से स्टार्ट करते हैं। 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। अब 3 का टेबल पढ़ना है। 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, 10 की पावर 15, 10 की पावर 18, 10 की पावर 21 और 10 की पावर 24। अब बैक साइड में चलेंगे। 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3। अब -3 का टेबल पढ़ना है। 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -12, 10 की पावर -15, 10 की पावर -18, 10 की पावर -21 और 10 की पावर -24। तो इधर -24 तक और उधर +24 तक, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो बेटा जो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको बोलते हैं डेका। डेका 10 का मतलब डेका। ये 100, 100 का मतलब हेक्टो। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, मेगा, गीगा, गीगा, टेरा, टेरा, पेटा, पेटा, एक्सा, जेटा और योटा, ठीक है। तो ये याद रख लेना आपको। सेम रिवर्स साइड में चले गए। इसको बोलते हैं क्या? डेसी। इसको बोलते हैं सेंटी, मिली, मिली, माइक्रो, नैनो, नैनो के बाद आएगा पिको, फेम्टो, फेम्टो, एटो, एटो, जेप्टो, जेप्टो के बाद आएगा योक्टो। तो ये आपको टेबल याद रख लेनी है, ठीक है। तो डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, और डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, जेप्टो, योक्टो, ठीक है। तो इनको याद रखने का क्या तरीका होता है? जैसा आप सभी इंटरनेट चलाते हो, ठीक है, तो ये 4 तो ऐसे याद रख सकते हो। केबी, केबी सुना होता है। केबी के बाद में केबी से बड़ा यूनिट क्या होता है? एमबी, एमबी से बड़ा जीबी, जीबी से बड़ा टीबी। इसको बोलता है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो किलो, मेगा, गीगा और टेरा। इसके बाद पेटा, एक्सा, जेटा, योटा याद कर लेना। और इधर थोड़ा सा डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो। नैनो का मतलब 9, नैनो, माइक्रो 6, -6, पिको, फेम्टो, एटो, जेप्टो, योक्टो। जैसे कि इधर जेटा योटा है तो इधर जेप्टो योक्टो है।
तो थोड़ा सा याद कर लेंगे, 5 मिनट देंगे इसको तो याद हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, सिंपल सा, ठीक है। ये मान लो आपके पास बेटा 4 लाख रुपये है, ठीक है, और आपके सामने 2 आदमी खड़े हैं जिनका नाम ए और बी है। इसके पास पहले से ही 1 लाख रुपए है और इसके पास पहले से ही 3 लाख रुपए है, ठीक है। तो आपको ये 4 लाख क्या करना है, इन दोनों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिससे कि इनका जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो आप इसको क्या करोगे, इसको 3 लाख दोगे और इसको कितना दोगे, इसको 1 लाख दोगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 लाख हो जाएगा, और ये वाला भी कितना हो जाएगा, ये 4 लाख हो जाएगा। अब इससे आपको क्या पता लगा, देखो पैसों के मामले में ए ज्यादा गरीब था किससे, बी से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो ज्यादा गरीब है उसकी ज्यादा क्या करनी है, हेल्प करनी है, और जो कम गरीब है यानी कि थोड़ा सा अमीर है तो उसकी हेल्प भी करनी है, लेकिन उसकी हेल्प क्या करनी है, कम करनी है। तो ज्यादा गरीब आदमी की हेल्प ज्यादा करनी है और कम गरीब आदमी की हेल्प कम करनी है। तो सेम कॉन्सेप्ट हम कहाँ पर लगाते हैं, यूनिट कन्वर्जन पर लगाते हैं। अब अमीर और गरीब इस यूनिट के हिसाब से कौन हो गया, जो ऊपर वाले होते हैं बेटा वे अमीर पार्टी है, ठीक है, ये अमीर आदमी है, और ये वाले गरीब आदमी, ठीक है। ये छोटी यूनिट होती है, ये बड़ी यूनिट होती है। अगर मैं बोलता हूँ मैं 1 योटा मीटर डिस्टेंस कवर किया, इसका मतलब मैंने बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। और मैं बोलता हूँ मैंने 1 योक्टोमीटर डिस्टेंस कवर किया, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो ये बड़ी यूनिट और ये छोटी यूनिट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा आप एक स्टैंडर्ड यूनिट को मान लेते हैं, मीटर को मान लेते हैं, ठीक है। तो अब किलो की बात आई, ठीक है, ये आ गया किलो, ठीक है। तो इधर क्या लिखेंगे, मीटर, और ऐसे क्या लिख लेंगे, इधर हमने लिखा बेटा किलोमीटर और इधर लिखा मीटर, ठीक है, इक्वल टू का साइन लगा देंगे। अब देखो ध्यान से, मीटर का मतलब 1 होता है, ठीक है, 1 मीटर, ठीक। तो ये मीटर से बड़ा कौन होगा, किलोमीटर, तो किलो ऊपर की साइड में है ना। बस ये चेक कर लो किलोमीटर के सामने प्रीफिक्स क्या लगा है, ठीक है, ये प्रीफिक्स क्या लगा है, तो प्रीफिक्स मतलब 10 की पावर 3। तो बेटा एक साइड तो हमको 1 लिखना है, एक साइड 10 की पावर 3 लिखना है। अब सेम कॉन्सेप्ट, ये कैसा आदमी है, ये बड़ा आदमी है, ये छोटा आदमी है, ये अमीर आदमी है, ये गरीब आदमी है। तो अमीर आदमी की हेल्प क्या करनी है, कम 1, और गरीब आदमी की हेल्प क्या करनी है, ज्यादा 10 की पावर 3। तो बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया आपका, 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 की पावर 3 मीटर। अब सिर्फ किलोमीटर कोई नहीं, किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नैनोमीटर, ठीक है। तो हमने इधर लिखा मीटर और इधर लिखा नैनोमीटर। आपको क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन को भूल जाना है, बस ये याद रखना है इसके सामने प्रीफिक्स क्या लगा है। जैसा 10 की पावर -9 को आप 10 की पावर +9 ही मान लो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक साइड 10 की पावर +9 लिखना है और दूसरी साइड में क्या लिखना है, 1 लिखना है। अब ये आदमी क्या है, बड़ा, तो इसकी हेल्प करो छोटी, और ये आदमी क्या है, छोटा, तो इसकी हेल्प करो बड़ी। तो 10 की पावर 9 मीटर, तो 1 मीटर हैविंग 10 की पावर 9 नैनोमीटर, ठीक है। तो बेटा अब किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि पेटामीटर, तो पेटामीटर में क्या लिखा है, 10 की पावर 15, तो एक साइड 10 की पावर 15, एक साइड 1 लिखना है, इधर पेटामीटर लिखो और इधर मीटर लिखो। तो ये बड़ा आदमी इसकी हेल्प छोटी कर दो, ये छोटा आदमी इसकी हेल्प बड़ी कर दो, तो 10 की पावर 15, तो 1 पेटामीटर इक्वल टू 10 की पावर 15 मीटर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा, इन्हीं को कन्वर्ट करते हैं हम। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा नंबर लाइन याद रखना पड़ेगा, तो 0 1 2 3 -1 -2 और -3। अगर मैं 0 और 1 में डिफरेंस पूछता हूँ तो आप कितना बताओगे, 1, और 1 और 3 में डिफरेंस पूछता हूँ तो आप कितना बताओगे, 2, और 0 और 3 में डिफरेंस पूछता हूँ तो आप कितना बताओगे, 3, और -3 में +3 में डिफरेंस पूछता हूँ तो आप कितना बताओगे, 6, और -3 -2 में डिफरेंस पूछता हूँ तो आप बताओगे 1, और -3 -1 में डिफरेंस पूछता हूँ तो आप बताओगे 2, ठीक है। तो सेम आपको क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंस चेक करना है, ठीक है। कैसे डिफरेंस चेक करना है, जैसा 10 की पावर 3 और 10 की पावर 6 डिफरेंस कितने का है, तो आपको 10 की पावर देखो 6 और 3 का डिफरेंस लिख देना है, ऐसे लिख देना है बस, ठीक है। ये क्या है, तरीका है, ठीक है। जैसा 10 की पावर 9 और 10 की पावर -9 डिफरेंस कितना है, 10 की पावर 18 का, 10 की पावर -12 10 की पावर -16 डिफरेंस कितने का है, 10 की पावर 4 का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, इसके बाद कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। जैसा कभी आ गया बेटा किलोमीटर को क्या बनाना है, नैनोमीटर, ठीक है। तो इधर लिखा हमने क्या, किलोमीटर, और इधर लिखा क्या है, नैनोमीटर। आपको क्या करना है, किलोमीटर का मतलब 10 की पावर 3, नैनोमीटर का मतलब 10 की पावर कितना याद रखना है, -9।
3 और -9 में डिफरेंस कितने का है, 12 का। तो 3 10 की पावर क्या बन गया, 12। अब एक साइड 1 लिखना है, एक साइड लिखना है 10 की पावर 12। तो जो बड़ा आदमी उसकी हेल्प करो कम, और जो छोटा आदमी उसमें हेल्प करो ज़्यादा। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 की पावर 12 नैनोमीटर। ठीक है, तो कभी गलत नहीं होगा ये क्वेश्चन आपका। अभी कन्वर्जन करते हैं अच्छे। ठीक है, तो आप ऐसे किसी भी यूनिट को किसी भी यूनिट में बदल सकते हो। कई बार क्या है, जैसा योटा मीटर को आपको क्या करना है, योक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 10 की पावर 24, 10 की पावर -24, 10 की पावर 24 और 10 की पावर -24, डिफरेंस कितने का होगा, 10 की पावर 48 का। तो एक साइड आपको 10 की पावर 48 लिखना है, एक साइड 1 लिखना है। तो इधर क्या लिखोगे, 1, इधर लिखोगे 10 की पावर 48। तो 1 योटामीटर इक्वल टू 10 की पावर 48 योक्टोमीटर। अब बेटा बात रही सिंबल की, तो इनका सिंबल लिख लेंगे। इसका सिंबल कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, कैपिटल ई, कैपिटल पी, कैपिटल टी, कैपिटल जी, कैपिटल एम, और यहाँ पे बन जाएगा स्मॉल के, कैपिटल एच, और ये बन जाएगा डी ए, याद रखेंगे इसको। और ये बन जाएगा सिंपल डी बन जाएगा। सेंटी का स्मॉल सी, मिली स्मॉल एम, माइक्रो न्यू बन जाएगा। ये स्मॉल एन बन जाएगा, ये स्मॉल पी बन जाएगा, ये स्मॉल एफ बन जाएगा, ये स्मॉल ए बन जाएगा, ये स्मॉल जेड बन जाएगा, और ये स्मॉल वाई बन जाएगा। ठीक है, तो आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा आया, जैसे कि 600 नैनोमीटर इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल सा तरीका है। इधर आपको क्या लिखना है, नैनोमीटर, और इधर क्या लिखना है, किलोमीटर। तो किलोमीटर का मतलब 10 की पावर 3, नैनोमीटर का मतलब 10 की पावर -9। 10 की पावर +3 और 10 की पावर -9 में डिफरेंस कितने का हो गया, 10 की पावर 12 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब एक साइड आपको 1 लिखना है, एक साइड 10 की पावर 12 लिखना है। अब ये बड़ा आदमी तो इधर 1 लिखो, ये छोटा आदमी तो इधर 10 की पावर 12 लिखो। तो बेटा आपको पता लग गया कि 10 की पावर 12 नैनोमीटर हैविंग इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो 1 नैनोमीटर कितना हो जाएगा इधर से, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर क्या बन जाएगा, 12 किलोमीटर। और इसको लिख सकते हैं 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना बन जाएगा, 10 की पावर -12 किलोमीटर। तो 1 नैनोमीटर में होता है 10 की पावर -12 किलोमीटर। तो 600 नैनोमीटर में कितना हो जाएगा, 600 इंटू 10 की पावर -12 किलोमीटर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये 2 जीरो इसके अंदर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, 6 इंटू 10 की पावर -10 किलोमीटर। तो आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया ये प्रीफिक्स टेबल। ठीक है, इसके बाद अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि कभी वैल्यू सिर्फ थोड़ा सा टिपिकल दे सकता है, 6.23 इंटू 10 की पावर 63, और किलोमीटर में कितना पिकोमीटर होगा, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, किलोमीटर और पिकोमीटर को पकड़ लेना है। तो किधर गया किलोमीटर, ये रहा किलोमीटर, और पिकोमीटर पिकोमीटर पिकोमीटर, ये रहा पिकोमीटर। तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर -12, तो 10 की पावर +3 और 10 की पावर -12, डिफरेंस कितने का हो गया, 10 की पावर 15 का। तो आपको क्या करना है, एक साइड 1 लिखना है, एक साइड 10 की पावर 15 लिखना है। तो इधर लिखेंगे किलोमीटर, इधर लिखेंगे पिकोमीटर। तो आपको पता है इसका हेल्प करो छोटा और इसका हेल्प करो बड़ा। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में कितना होता है, 10 की पावर 15 पिकोमीटर। तो कितने किलोमीटर में कितना होगा, तो इसका मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 से कर देंगे। तो 6.023 इंटू 10 की पावर 63 और इंटू 10 की पावर कितना बन जाएगा, 15 पिकोमीटर हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 6.023 इंटू 10 की पावर, ये कितना बन जाएगा, 63, और 15 कितना बन जाएगा, 63 और 5 कितना हो गया, 68, 68 और +10 78 बन जाएगा। तो 78 पिकोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आप किसी को भी यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हो। और ये मेथड सिर्फ डिस्टेंस के लिए नहीं होता है, ये ग्राम के लिए भी होता है, ये एम्पियर के लिए भी होता है। ठीक है, जैसे कि एम्पियर के लिए कैसे कर सकते हो, एम्पियर के लिए कैसे कर दें। ठीक है, जैसा 1 एम्पियर में कितना मिली एम्पियर होता है। ठीक है, मिली एम्पियर, कितना मिली एम्पियर होता है। ठीक है, 1 एम्पियर में कितना मिली एम्पियर होता है। ठीक है, तो मिली के सामने चेक करो क्या है, मिली, मिली का मतलब 10 की पावर -3। तो यहाँ पे लिखा आपने एम्पियर और इधर लिखा क्या, मिली एम्पियर। ठीक है, तो आपको पता है एक साइड 1 लिखना है और एक साइड 10 की पावर 3 लिखना है। तो 10 की पावर 0, 10 की पावर -3 में डिफरेंस कितना होगा, 10 की पावर 3 का। तो एक साइड 1 लिखना है, एक साइड 10 की पावर 3 लिखना है। तो 1 एम्पियर इक्वल टू क्या बन जाएगा, 10 की पावर 3 मिली एम्पियर बन जाएगा। तो 1 एम्पियर में कितना होता है, 10 की पावर 3 मिली एम्पियर होता है। ठीक है, माइक्रो एम्पियर की बात आएगी तो 10 की पावर क्या कर देगी, 6 कर देगी। ठीक है, इसके बाद आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे, जैसा 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, 10 की पावर 1
कितना सेंटीमीटर होता है 10 की पावर 2, कितना मिलीमीटर होता है 10 की पावर 3, माइक्रोमीटर कितना होता है 10 की पावर 6, नैनोमीटर कितना होता है 10 की पावर 9, पिकोमीटर कितना होता है 10 की पावर 12, फेम्टोमीटर 10 की पावर 15, एटोमीटर 10 की पावर 18, जेप्टोमीटर 10 की पावर 21 और योक्टोमीटर 10 की पावर 24। और इधर आएगा तो माइनस साइन हो जाएगा। जैसा 1 मीटर में कितना डेकामीटर होता है 10 की पावर -1, 1 मीटर में कितना हेक्टोमीटर होता है 10 की पावर -2, 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, अगर हम किलोमीटर की बात करेंगे तो 10 की पावर -3। तो इनके साथ कैसा साइन लगा देंगे, माइनस साइन लगा देंगे। क्लियर हुआ। कई बार बेटा एरिया पूछ लेता है, एरिया, ठीक है, जैसा 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना मीटर स्क्वायर होता है ये पूछ लिया आपसे, ठीक है। तो आपको सिंपली करना है, किलोमीटर इधर लिखना है और मीटर इधर लिखना है। तो मैंने अभी बताया आपको 1 किलोमीटर में कितना होता है 10 की पावर 3 मीटर होता है। तो यहाँ पे एरिया पूछ रखा है तो दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे। क्या प्रॉब्लम आ गई इससे बताओ। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 इंटू 2 क्या बन जाएगा 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर। तो लिख देंगे 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कई बार क्या करता है, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। जैसे 5 इंटू 10 की पावर 16 किलोमीटर स्क्वायर में कितना नैनोमीटर स्क्वायर होता है, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सिंपली आपको इधर किलोमीटर लिखना है, इधर नैनोमीटर लिखना है। तो किलोमीटर का कहाँ है बेटा, किलोमीटर 10 की पावर 3 और नैनोमीटर 10 की पावर -9। तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर -9 में डिफरेंस कितने का हो गया, 10 की पावर 12 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो एक साइड आपको 1 लिखना है, एक साइड 10 की पावर 12 लिखना है। तो इधर 1 लिखेंगे, इधर 10 की पावर 12 लिखेंगे। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 की पावर 12 नैनोमीटर। लेकिन ये डिस्टेंस का यूनिट है, हमको इसको क्या बनाना है, एरिया बनाना है। तो दोनों साइड में क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा 10 की पावर 24 नैनोमीटर स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में होता है 10 की पावर 24 नैनोमीटर स्क्वायर। तो इतने किलोमीटर में कितना स्क्वायर होगा, तो 5 इंटू 10 की पावर 16 मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 24, क्या बन जाएगा 5 इंटू 10 की पावर कितना 30 नैनोमीटर स्क्वायर। तो बड़े से बड़ा कन्वर्जन कर सकते हो। मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से आपको समझा दिया। आप वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। आपको बताना है 100 किलोमीटर क्यूब में कितना नैनोमीटर क्यूब होगा, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, किलोमीटर इक्वल टू नैनोमीटर कितना होता है, दोनों साइड में क्यूब बना देंगे और क्वेश्चन को कर लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।